एतमाद के वोट पे बात करते हैं। एतमाद का वोट लेने का फैसला, आपकी नज़र में ये फैसला किस तरह का है? अगर आज की सूरत हाल देखी जाए तो मियाँ साहब ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अखलाकी जवाज़ नहीं बचता आपका इस वक्त मनसब पे बराजमान रहने का। दूसरी जानिब अपोजिशन भी यही कह रही है। तो आपके नज़दीक ये कितना बोल्ड एक्ट है जो वज़ीर आज़म ने उठाया? वैसे मुझे तो हैरानगी होती है यासर, बड़ी हैरानगी होती है कि मियाँ साहब जब आप वज़ीर आज़म थे, आपके खिलाफ केस चले, GIT बनी, सारा कुछ हुआ, तो उस वक्त जवाज़ था आपका हुकूमत में रहने को। आपने असम्बली में एक खिताब किया, आपके खिताब के बाद आपका बेटा कुछ और कह रहा है, आपका समधी कुछ और कह रहा है। तो क्या आपका उस वक्त आप रह जाएं तो ठीक है, दूसरा कोई रह जाए तो गलत है? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान को साबित कर देना पोजीशन कि एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो खत्म हो वही ना। अगर आपके पास अदम एतमाद का पत्ता है तो आप उसे अभी चला दें, एतमाद के वोट में चला दें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन अगर 181 या 182 या 178 इनमें से कोई वोट ले जाते हैं वज़ीर आज़म साहब, एतमाद का वोट ले जाते हैं, इतने लोग जमा हो जाते हैं, तो फिर आप इसको किस नज़र से देखेंगे? फिर जो गिलानी साहब की जीत है, फिर जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, एक छक्के के बाद ये दूसरा छक्का होगा, फिर ये हुकूमत का छक्का होगा। या सर, ये बड़ी हिकमत अमली से उन्होंने फौरी ऐलान कर दिया है कि हमें देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या हो सकता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनके पास नहीं है वोट, अगर उनके लोग उनके साथ नहीं है, तो फिर अभी क्लियर हो जाएगा, वाज़ी हो जाएगा। क्या आपको ये लगता है कि एतमाद के वोट में अगर कामयाबी हुकूमत को मिल जाती है तो अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएगी? बिलावल ने तो आज ये कहा है कि PDM फैसला करेगी। बात यह है कि बिलावल की आज की जो गुफ्तगू है, आप उससे ज़रा एक अंदाज़ा लगाएं ना। इससे पहले एक गुफ्तगू थी कि अदम एतमाद की तहरीक जो है हम ला रहे हैं। अब बात यह है कि अदम एतमाद की तहरीक का फ़ैसला PDM करेगी। मैं वही कह रहा हूँ कि फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं किया? पहले आप कह रहे थे अदम एतमाद ला रहे हैं, अब फ़ैसला PDM करेगी। मैं आपको यासर एक बड़ी क्लियर बात बता दूँ, बड़ी क्लियर। बहुत सी जगहों पे बहुत सी खेल खेले जा रहे हैं, बड़ी गेम हो रही है, और अब वज़ीर आज़म जो हैं वो भी खुल के बहुत सी चीज़ों को सामने लाना शुरू कर रहे हैं। अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अपोजिशन का हक़ है लाने का, लेकिन उससे पहले अगर अदम एतमाद की तहरीक से पहले अगर एतमाद का वोट ले लिया जाता है तो फिर ये बात साल, 1.5 साल, 2 साल आगे चले जाए। यानी आपको साल मजीद ताखीर दिखाई दे रही है अपोजिशन? मुझे लग रहा है ऐसे रहा। देखिए, अदम एतमाद का वोट किस तरह फिर लाएंगे आप? एतमाद का वोट हासिल कर लिया, यानी पता अगर आपने शो करना है तो अभी यही मौका है। ये मौका है, ये मौका है। अगर इस पे आप अपनी प्लानिंग पूरी कर लेते हैं और आपके साथ जो लोग हैं गैर हाजिर हो जाते हैं, हुकूमती जो लोग हैं, तो साबित हो जाएगा कि जनाब ये है, और इसमें ही साबित होगा। चले राना साहब, एक कदम आगे बढ़ते हैं। चले, फर्ज कर लीजिए कि एतमाद का वोट, और इसी में अपोजिशन ने पत्ता शो कर दिया और कुछ डगमगा गए लोग और पलड़ा भारी हो गया अपोजिशन का, तो फिर अपोजिशन के पास वजीर आजम के लिए उम्मीदवार कौन है? पहले तो ये फैसला करें ना। अब वजीर आजम के पास तरफ भी आते हैं, पहले तो ये फैसला करें कि एतमाद का वोट नहीं अगर हासिल कर सकते वजीर आजम, तो क्या असम्बलियाँ रहेंगी? इस पे आ जाना, मैं बड़ी सख्त सी बात कर रहा हूँ। तो क्या पार्लियामेंट रहेगी? क्या असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाएंगी? अगर ऐसा हो गया तो फिर कौन कहाँ खड़ा है, फिर किसके पास क्या आएगा? ये सोचिए ज़रा। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ यासर, इस बात को ज़रा। यानी आप वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को दानिशमंदाना नहीं बल्कि जज्बाती समझते हैं? नहीं, दानिशमंदाना भी है, और बाद में आपको पता है ना, जब मैं मरूं तो मैं कहता हूं चलो ठीक है। फिर आप मुझे एक बात बताएं, वो एक आदमी जिसको वो कह रहे हैं कि ये चोर है, एक आदमी जिस पे कह रहे हैं इतनी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अब वो क्या उस पार्लियामेंट को उसके हवाले करके चले जाएंगे? उनकी नज़र में मैं किसी सूरत में इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा जिन पे इल्ज़ामात हैं। उनकी नज़र में वो चोर हैं, तो फिर वो क्यों उनके हवाले करके जाएंगे? मुझे बता देना, आपके पास ऑप्शन है ना, हर बंदा ऑप्शन इस्तेमाल करता है। अगर अपोजिशन ने ऑप्शन इस्तेमाल करती है वोट खरीदने की, देने की, तो फिर बाकी भी करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आगे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? चले मैं आपको बता देता हूँ जी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है, नंबर 1। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर कोई वज़ीर आज़म का ख्वाहिशमंद है, मेरे पास इतला है, वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब है। खुद? हाँ, खुद आसफ़ अली ज़रदारी साहब खुद उम्मीदवार हैं कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ जाऊँ। ये मैं आपको बड़ी मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ उन्हें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ सुन लें, कुछ बड़े अहम मशीरों ने इन्हें और भी बड़े मशवरे दिए हैं
इन्हें यह भी मशवरा दिया है कि अभी हुकूमत पे ना आए, इसकी बात बाद में कर लेंगे। राणा साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा, आपने 2-3 नाम तो रखे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश क्या है कि कौन होना चाहिए वज़ीर आज़म? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि वज़ीर, उनकी ख्वाहिश देखें तो वो कहेंगे मेरा बेटा हो जाए, ख्वाहिशों पे ना जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान तो चाहेंगे जी उनका बेटा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश कभी ये नहीं होगी कि आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनमें से कोई वज़ीर आज़म हो। तो क्या होगी? उनकी ख्वाहिश होगी कि मुस्लिम लीग नून से कोई हो, और मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ ना हो। उसका बेनिफिट क्या है उन्हें? उसका बेनिफिट शरीफ ख़ानदान, देखें जो उन्हें मिल रहा है वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मिल रहा है, आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से नहीं मिल रहा। देखें, आसफ अली जरदारी साहब ने ये खेम जीत कर, यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत कर ये साबित कर दिया कि मैं गेम चेंजर हूँ, मौलाना फजलुर रहमान गेम चेंजर नहीं। साहब, हम मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी काबिल कबूल है उन्हें? किनको? मौलाना को। मौलाना को काबिल कबूल होगा, मरियम को नहीं होगा। मैं आपको फिर और कौन होगा? जब हमजा शहबाज शरीफ ये तो निकल गए, ये तो काबिल कबूल है ही नहीं उन्हें। मरियम नवाज साहिबा खुद आ नहीं सकती, उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी उन्हें मरियम नवाज साहिबा को काबिल कबूल नहीं, तो पीछे बचता कौन? देखिए, एक डमी सा शख्स कोई भी आप खड़ा कर सकते हैं जो मरियम के इशारों पे चले। शाहिद खान अब्बासी पे उन्हें यकीन नहीं। उनका कहना है कि जब वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी थे तो उसी दौर में सबसे ज़्यादा हमारे खिलाफ काम हुआ, ये उनका कहना है। तो हकीकत देखें तो हुआ भी ऐसा ही है। अब वो चाहेंगे, मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको ये कहा जा रहा है कि आपको बलूचिस्तान दे देंगे, साथ में डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो दे देंगे, और वफाक में अगर हमारी हुकूमत आती है तो आपके बेटे को किसी अच्छी वजारत से नवाज दिया जाएगा, अच्छी वजारत से। उसके बाद पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया जाएगा, और उसके लिए उनके जहन में है हमजा शहबाज, उनके जहन में है कि हम पंजाब में एक बड़ा इत्तेहादी तोड़ेंगे। लेकिन आज तो जिस बड़े इत्तेहादी की तरफ इशारा कर रहे हैं, राणा साहब, देग का सारा सामान पूरा हो गया? नहीं हुआ ना, यही तो पागलपन है। देग रख दी उन्होंने, मसाले पूरे कर लिए, नीचे आग जलाने के लिए चीज़ें कोई नहीं है। भाई, देग उस वक्त पकनी है जब नीचे गैस हो या लकड़ियाँ हों जिनको आग लगानी है, उसके बगैर तो चल ही देख पक नहीं सकते। पूरी गर्मी आने का इंतजार कर लें। मेरा ख्याल है उन्हें गर्मी आने का इंतजार कर लें, लेकिन गर्मी में तो ये सामान ख़राब हो जाएगा ना, सारा देग का सामान तो वो ले आए हैं, उस गर्मी में ख़राब हो जाएगा। मैं यासर आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। देखिए, ना बलोचिस्तान में तब्दीलियाँ आनी है, ये लिख लीजिएगा। मैं वफाक और पंजाब में मुझे मार्च में कोई तब्दीली नज़र आ रही है, लेकिन वो तब्दीली किसी सूरत में ये नहीं होगी, मैं आपको ये भी बता दूँ, वो तब्दीली किसी सूरत में ये नहीं होगी कि मौलाना या मरियम नवाज़ की ख्वाहिश के मुताबिक हो। हुकूमत एतमाद के वोट के हवाले से किस हद तक पुरुमीद है, और आज जो मुलाकातें होती रहीं उसमें कंक्लूजन क्या निकाला गया? लेकिन आज तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िताब से लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातों पे पहले आ जाते हैं ना। अगर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें देखें और आज उनका जिस तरीके से वो बड़े बड़े पूरा इत्मीनान हैं, और जिस तरह उनके सारे साथी जिन काबीना के दीगर अरकान बड़े मुस्करा रहे हैं, उसके बाद जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से गुफ्तगू हुई, चौधरी परवेज़ लाई से रब्ता, उन्होंने कहा कि हम हर हाल में आपके साथ करें। बाकी दीगर अपने इनके साथियों से भी रब्ते हुए। मेरे पास इतला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इत्मीनान का वोट लेंगे, और खैरत अंगेज़ तौर पर सेनेट के वोटों से ज़्यादा वोट उन्हें मिलेंगे। जितनी सेनेट के वोट, सेनेट में उनकी उम्मीदवार खातून जो लीड हैं उनको वोट मिले हैं, उनसे ज़्यादा इमरान खान साहब को वोट मिले। राणा साहब, अगले 2 माह के बाद सियासी सूरत हाल में सर्वाइवल किस जमात का होगा और रिवाइवल किस जमात का होगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आज ये बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों बड़ी जमातें हैं ना जी। इनको इनके मुआशी जो माहिरीन हैं उन्होंने और दीगर लोगों ने मशवरा दिया है कि खेलते ज़रूर जाएं, सियासत पूरी करें, इसी तरह शोर डालते जाएं, लेकिन किसी सूरत में भी हुकूमत ना लें, और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म भी ना होने दें। यासर, ये मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा इस वक्त में अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है तो वो सियासी शहीद हो जाएंगे, और एक नारा उनका कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ था वो सच साबित हो जाएगा, और कोई भी नई हुकूमत, यासर साहब, कोई भी नई हुकूमत, ये दोनों को कहा गया, उनके मुआशी जो माहिरीन है ना, मुआशी इक़्तिसादी माहिरीन, उन्होंने कहा जी अगर आप भी आके हुकूमत में इस वक्त आ जाते हैं तो मौजूदा हालात में आप कहें कि आप आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं तो वो मुमकिन नहीं।